वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आर्यन, आई एम बैक विद अदर वीडियोस। यार ये वीडियो वही चैप्टर 1 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का कंटिन्यूएशन है। ये पार्ट 2 है वीडियो का। अगर आपने इसके पहले अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख कर आए, उसके बाद इस वीडियो पर आए, जिससे आपको अच्छे से सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में समझ आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मून। उसके पहले हम लोग ने स्टार, सन, अर्थ सबके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज हम मून के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मून से पहले हम लोग सैटेलाइट समझेंगे कि सैटेलाइट क्या होता है। तो व्हाट इज अ सैटेलाइट? A satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the other planets move around the sun. तो सैटेलाइट क्या है? जैसे हमारे सन के आसपास बाकी सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, घूमते रहते हैं, वैसे ही सैटेलाइट भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो हमारे सन के आसपास मूव करता रहता है अदर प्लैनेट्स के साथ। जैसे एकदम सेम टू सेम जैसे अदर प्लैनेट्स मूव करते हैं, वैसे ही सैटेलाइट भी हमारे मूव करता है सन के अराउंड। तो सैटेलाइट हम लोग समझ लिया। बहुत सारे हमारे नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, फिर से मैन मेड सैटेलाइट्स भी बहुत सारे होते हैं। वो भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अब पहले मून के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो मून क्या है? ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ के पास सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे मून वो हम लोग का मून है। मून ही ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ऐसे बहुत सारे मैन मेड सैटेलाइट्स है जो कि हमारे अर्थ के मतलब घूमते रहते हैं, पर ये मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। एक ही नेचुरल सैटेलाइट जो कि मून है। मैन मेड सैटेलाइट तो बहुत है। और इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। इस डायमीटर क्या है? ओनली 1/4 दैट ऑफ। डायमीटर क्या होता है? एक अगर सर्कल बनाया जाए तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का जो दूरी है उसे हम लोग डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर कहते हैं ये 1/4 है। 1/4 मीन्स 1/4। ये 1/4 है अर्थ का। मतलब मून का डायमीटर अर्थ से 1/4 टाइम्स छोटा है। तो ये काफ़ी छोटा है, इसके बावजूद ये हमें काफ़ी बड़ा दिखता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण मैंने इधर लिखा है, स्टिल अपीयर सो बिग। वाई? इसका रीज़न है इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। बाकी सारे सेलेस्टियल बॉडीज से जो हमारा मून है ये काफ़ी नज़दीक है, इसलिए हमें ये काफ़ी बड़ा दिखता है। इसकी दूरी कितनी है अर्थ से? 3,84,000 किलोमीटर अवे। ये ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हमें ये काफ़ी बड़ा दिखता है। तो पहले आप इतना नोट कर ले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर ले। तो हमारे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अगले टॉपिक के में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट। उसके पहले हम लोग डिस्कस किए कि सैटेलाइट क्या होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होता है। तो एक हमने डिस्कस किया सैटेलाइट जो सेलेस्टियल बॉडी होता है और प्लैनेट के साथ साथ सन के अराउंड मूव करता है। ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट है, ये भी मूव करता है सन के अराउंड, बट ये आर्टिफिशियल बॉडी है। व्हाट इज आर्टिफिशियल बॉडी? दैट इट इज़ नॉट नेचुरल सैटेलाइट, इट इज़ ह्यूमन मेड। मैंने साइंटिस्ट लोग ने बहुत रिसर्च करके सैटेलाइट्स को बनाया है और इसे हमें यूनिवर्स में पहुंचा देते हैं एज ए थ्रू रॉकेट, और रॉकेट के थ्रू हम लोग इसे सैटेलाइट को पहुंचा दिया जाता है। इसलिए ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट हम लोग इसको कहते हैं। इट इज़ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट डिजाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे हैं जो सैटेलाइट्स है जो उन्हें साइंटिस्टों ने भेजा है, जिन्हें अलग अलग सबका अलग अलग काम है और जितना हो सके यूनिवर्स की इन्फॉर्मेशन ये हमें देते हैं। तो ऐसे ही कुछ इंडियन सैटेलाइट्स का एग्जांपल है इनसैट, IRS, एडुसैट एक्सेट्रा। तो ये हो गया ह्यूमन मेड सैटेलाइट। उसके बाद हम लोग मून की तरफ आ रहे हैं। मून में हम लोग ने इसके पहले डिस्कस किया था कुछ पॉइंट्स। देती है 1/4 है अर्थ के डायमीटर का। डायमीटर 1/4 है। ये इतना छोटा होने के बावजूद हम लोग को इतना बड़ा नज़र आता है क्योंकि ये हम लोग से बहुत पास है। और तो हम लोग इसके आगे बढ़ रहे हैं मून में। तो नेक्स्ट पॉइंट है मून का, आप नोट कर दीजिएगा। इट मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। तो मून टेक्स 27 डेज टू मूव अराउंड द अर्थ। मून को हमें कितना दिन लगता है मूव करने में? एक राउंड लगाने में 27 दिन लगता है। सेकेंड पॉइंट देखा जाए तो इट डजेंट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। यहाँ पर जिसका जैसा मून में कंडीशंस है वो फेवरेबल नहीं है लाइफ के लिए, जैसे अर्थ पे कंडीशंस है। जैसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करता है। क्यों? बिकॉज अर्थ हॉट नहीं है, ज़्यादा ना हॉट है ना ज़्यादा कोल्ड है। कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। अर्थ में ऑक्सीजन की परसेंटेज इतनी है कि लोग ह्यूमन बींग सर्वाइव कर सके, पर मून पर ऐसा नहीं है। इट हैज़ माउंटेन डिप्रेशन एंड प्लेन ऑन इट सर्फेस। मून पे आपको माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशन सब मिल जाएंगे। जब आप फुल मून होगा तब आप इसे देख पाएंगे। तो छोटा छोटा जो ब्लैक स्पॉट्स हम लोग फुल मून पे आप जरूर देख पा रहे होंगे, वही है माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन
जो छोटे छोटे जो डार्क स्पॉट दिखते हैं वही है माउंटेन्स, प्लेन्स और डिप्रेशन जो फुल मून में हमें नज़र आते हैं। तो ये हो गया मून के बारे में ख़त्म। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो है एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स। उसके पहले आप इसे नोट करना चाहे तो नोट कर ले, वीडियो पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में भी नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं उल्टे अगले टॉपिक की तरफ जो है एस्टेरॉइड्स। तो हम लोग एस्टेरॉइड्स के बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर एस्टेरॉइड्स? अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, planets, and there are numerous tiny body which move around the sun. These bodies are called as asteroid. तो क्या हम लोगों ने कहा कि अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट, जितने भी स्टार है, प्लैनेट है, सैटेलाइट है जो सन के अराउंड मूव करते हैं हमारे यूनिवर्स में, और भी बहुत सारे ऐसे टाइनी छोटे छोटे बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज है जो छोटे छोटे बॉडी जो मूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड की डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। तो जो छोटे छोटे न्यूमरस टाइनी बॉडीज़ है जो प्लैनेट और सैटेलाइट्स के साथ साथ या उसके अलावा हमारे यूनिवर्स में सन के अराउंड जो मूव करते हैं उन्हें हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और आपके स्कूल के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। ये छोटे छोटे पॉइंट जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है 6 से लेकर अब 6, 7, 8, 9, 10 कहीं भी करिए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है। ये छोटे छोटे पॉइंट मैंने खुद इसका क्वेश्चन देखा है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो वेयर आर एस्टेरॉइड्स फाउंड? एस्टेरॉइड्स हमें ज़्यादातर कहाँ मिलता है? एस्टेरॉइड हमें ज़्यादातर मिलता है मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेयर डू यू फाइंड एस्टेरॉइड्स? दैट फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। और थर्ड पॉइंट जो साइंटिस्ट का मानना है कि व्हाट आर एस्टेरॉइड्स, उनके हिसाब से ये एस्टेरॉइड्स बहुत ही पुराने जो प्लैनेट थे वो जब एक्सप्लोड हो गए थे तो उन्हीं का पार्ट है जो अभी तक यूनिवर्स में चक्कर लगा रहा है। तो साइंटिस्ट के अनुसार देयर आर पार्ट्स ऑफ प्लैनेट विच वर एक्सप्लोडेड मेनी ईयर बैक। तो एस्टेरॉइड साइंटिस्ट के अनुसार क्या है? साइंटिस्ट के अनुसार एस्टेरॉइड वही है जो पुराने प्लैनेट जो कि बहुत साल पहले एक्सप्लोड हो गए थे। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम मीटियोर्स की तरफ बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है मीटियोराइड्स। तो व्हाट आर मीटियोराइड्स? स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोराइड्स। तो एस्टेरॉइड्स क्या था? जो साइंटिस्ट के अनुसार जो प्लैनेट के टूटे हुए हिस्से जो पुराने ज़माने में टूट गए थे वो अभी तक घूमते रहते हैं, वो उन्हें एस्टेरॉइड्स कहते हैं। और मीटियोराइड्स हम किसे कहते हैं? स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोराइड्स। रॉक के वो छोटे पीस जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं उसे हम मीटियोराइड्स कहते हैं। मीटियोराइड्स सेकंड पॉइंट, तो मीटियोराइड्स सब पता चल गया, इसे नोट कर ले। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट से हमारा दिस मीटियोराइड विच कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप ऑन इट बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। बहुत सारे एटम मीटियोराइड्स है जो हमारे अर्थ की तरफ डायरेक्टली आते हैं पर ड्यू टू द फ्रिक्शन विथ एयर ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन क्या होता है, जो मीटियोराइड्स हमारे अर्थ की तरफ आते हैं वो जल जाते हैं, आते आते वो हीट होकर बर्न हो जाते हैं। हीट होकर पूरा उनका जो पूरा जल के वो ख़त्म हो जाते हैं। और बहुत सारे एटम मीटियोराइड भी होते हैं जो कि अर्थ की तरफ आ रहे हैं और एयर फ्रिक्शन की वजह से वो इतने बड़े होते हैं कि एयर फ्रिक्शन की वजह से वो पूरे जल नहीं पाते और वो अर्थ पर आकर गिर जाते हैं और वहाँ पर एक हॉलो क्रिएट कर देता है। सुना भी होगा, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर बोलते हैं कि ये मीटियोराइड अर्थ के पास से गुजर रहा है, ऐसा ऐसा। तो यही होता है मीटियोराइड्स। तो थर्ड पॉइंट पे देखते हैं, समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन अर्थ एंड क्रिएट हॉलोस। तो यही कारण मैंने अपने कहा कि मैंने आपसे बताया कि अगर जो मीटियोराइड्स बिना जले यानी एयर फ्रिक्शन उन्हें जला नहीं पाता पूरी तरीके से, वो अर्थ पर आते हैं और एक हॉलो क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारा मीटियोराइड्स का टॉपिक ख़त्म होता है। तो ये हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट भी इसी के साथ ख़त्म हो रहा है। वीडियो का थर्ड पार्ट पे हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो इस चैप्टर से तो मैं देखकर उसे भी कवर कर दूंगा और हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। उसे पहले आप जब पहले वीडियो नहीं देखा है तो देख ले और ये वीडियो भी देख ले, और तब भी कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर कर दूंगा उस डाउट का। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तब तक आप नोट कर ले अच्छे से। पूरे वीडियो को एक बार समझ नहीं आए दोबारा रिपीट करके वापस देख सकते हैं। नोट्स ज़रूर बनाएं और रिवाइज करें। तब तक हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और हैव अ गुड डे।